हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोगों ने पिछली वीडियोज में कवर कर लिया था और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहता है लेट अस नाउ डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। और पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो हमारा है सॉइल टेक्सचर्स। तो यहाँ पे कहता है सॉइल टेक्सचर डिपेंड्स मेनली ऑन दी रिलेटिव साइज ऑफ दी सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसके साइज पे डिपेंड करता है। यू नाउ नो दैट सॉइल पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो हम लोग को पता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं, तो रॉक्स के टूटने से बन रहे होते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट कहता है द बिगर कोर्स सॉइल पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज सैंड। जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है क्या साइज होना चाहिए। ओके, दूसरा है जो सबसे छोटा होगा द स्मॉलर पार्टिकल्स दैट आर स्मूथ। जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, स्मूथ होते हैं, आर टर्म एज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे। द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स दैट आर नाइदर वेरी रफ नॉट टू स्मूथ आर टर्म एज सिल्ट। ओके, तो यहाँ पे सिल्ट किसको कह रहे हैं, जो इंटरमीडिएट साइज का होगा। तो आप देख लीजिए जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं मेनली उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला सैंड हो गया, दूसरा बीच वाला जो है उसको सिल्ट हो गया, और सबसे छोटा जो होता है उसको लोग क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। तो ये देखिए सबसे छोटा हो गया क्ले और सबसे बड़ा हो गया सैंड, और जो इंटरमीडिएट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिल्ट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका आएगा और यहाँ पे आपको टिक आउट कर लेना है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है अ मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड ह्यूमस फॉर्म्स द सॉइल। ये जो सॉइल होता है वो कैसे बन रहा होता है, तो सॉइल पार्टिकल्स ये हम लोग अभी देख चुके, और उसके साथ ह्यूमस का भी मिश्रण हुआ होता है। ओके, यानी मिले हुए होते हैं। यानी हम लोग ये समझ लें कि ये जो सॉइल होता है ना, इसमें सॉइल के पार्टिकल्स और उसके साथ साथ ह्यूमस भी हुआ करता है। ओके, सिंपल है। The soil also has living organisms like bacteria, roots of plants, insects and earthworms। ये सारे जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में भी पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे जो सॉइल है उसमें मौजूद रहते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो सॉइल है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए हुए हैं। पहला हमारा है सैंडी सॉइल, दूसरा हमारा है क्लेई सॉइल, और तीसरा हमारा है लोमी सॉइल। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। हम एक एक करके यहाँ पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सैंडी सॉइल की। तो सैंडी सॉइल्स कैसे होते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है सैंडी सॉइल्स हैव सॉइल पार्टिकल्स दैट आर बिगर इन साइज। यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे इसमें। द लार्जर स्पेसेस बिटवीन देम आर फिल्ड विथ एयर। इसमें से जो होते हैं सॉइल पार्टिकल्स ना, उसके बीच में स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, लार्जर स्पेस हुआ करता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। दे आर देयरफॉर सेड टू बी वेल एरिएटेड, और इसलिए इसको क्या कहा गया ना, वेल एरिएटेड। वेल एरिएटेड कहने का मतलब है इस तरह की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में हवाएं यानी एयर फील्ड होते हैं, उसमें हवा पाया जाता है। ओके, सच सॉइल्स कैन नॉट रिटेन वाटर एज वाटर कैन ड्रेन आउट क्विकली। वाटर जो है ना बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है थ्रू द स्पेसेस बिटवीन दी सैंड पार्टिकल। जो सैंड पार्टिकल्स के बीच स्पेस हुआ करते हैं ना, उससे होकर के वाटर आपका बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस तरह के जो सॉइल है ना उसमें वाटर आपका नहीं रुकने वाला है ना, वाटर ये होल्ड नहीं कर सकता है। वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, और ज़्यादा स्पेस होने की वजह से जो वाटर है वो क्विकली ड्रेन आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सैंडी सॉइल नीड्स मोर फ्रीक्वेंट इरीगेशन फॉर सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ। अब अगर सैंडी सॉइल में अगर हम लोग क्रॉप लगा रहे होते हैं
तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी हम लोग को इरिगेशन करना पड़ेगा, यानी कि प्लांट को जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी इस तरह की मिट्टी में रुकता नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा सैंडी सॉइल। अब दूसरा जो हमारा है क्ले सॉइल, ये देखिए तो कहता है क्ले सॉइल्स हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड स्मूथ सॉइल पार्टिकल्स। इस तरह के जो सॉइल होते हैं ना, इसमें फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, स्मूथ होते हैं। ओके, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होगा उसके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। देखिए जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस बहुत कम है। सच सॉइल्स कैन नॉट रिटेन एयर। अब इस तरह के जो सॉइल होते हैं इसके पार्टिकल्स के बीच में हवा बहुत कम होता है, यानी एयर बहुत कम पाया जाता है। हाउएवर क्ले सॉइल्स कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंडी सॉइल। आप देखिए सैंडी सॉइल जितना वाटर को होल्ड कर पाएगा ना, उससे कहीं ज़्यादा आपका जो क्ले सॉइल है वो वाटर को होल्ड कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि क्ले सॉइल जो है ना, इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन काउज प्रॉब्लम्स। ये इसके कारण प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लाइक वाटर लॉगिंग इन द फील्ड्स, है ना, फील्ड्स में वाटर जमा हो जाएगा, ओके, कीचड़ हो जाएगा। तो इस तरह का आप समझ सकते हैं कि क्ले सॉइल में क्या प्रॉब्लम हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा है लोमी सॉइल। चलिए इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहता है लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। इसमें ना सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगा और क्ले पार्टिकल्स, तीनों तरह के पार्टिकल्स होते हैं। आपको अभी हमने क्या देखा कि ये जो हमारा सॉइल होता है इसमें सैंड, क्ले और सिल्ट, तीन कैटेगरी जो बांटा गया पार्टिकल्स को। तो ये जो हमारा है लोमी सॉइल ना, इसमें तीनों तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ओके, इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। अब ये जो होता है स्पेशल होता है, चूँकि ये एयर को भी रख सकता है और वाटर को भी रख सकता है। लोमी सॉइल हैज़ ह्यूमस आल्सो, और इसमें ह्यूमस भी पाए जाते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। इसलिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये जो लोमी सॉइल है ना, इसको हम लोग बेस्ट मानते हैं, अच्छा होता है, क्योंकि ये एयर को भी होल्ड कर सकता है और साथ ही साथ वाटर को भी होल्ड कर सकता है, इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। ओके, तो आप देख लिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा सॉइल हो गया, हमारा लोमी सॉइल हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है, यह है सॉइल कलर। तो ये जो हमारा यहाँ पे सॉइल कलर है ना, ये किसके वजह से होता है, जो सॉइल में अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से कलर उसका अलग अलग हुआ करता है। तो आप यहाँ पे देखिए कहता है इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ सॉइल कंडीशन। सॉइल किस कंडीशन में है उसको, उसका इंडिकेशन यानी हमको पहचान मिल रहा होता है उसके कलर से। ओके, सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप देखिए सॉइल का जो कलर है उससे हम पता कर सकते हैं कि सॉइल किस कंडीशन में है ना, उसमें कौन सी तरह के प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे, ये हम वहाँ पे पता कर सकते हैं उसके कलर से। कहता है सॉइल कलर्स डिफर ड्यू टू मिनरल कंटेंट ऑफ देयर पेरेंट रॉक एंड द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन देम। देखिए अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब कितने मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर उसमें पाए जाते हैं और क्या उसमें मिनरल कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग कलर जो होता है वो डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट होता है। आप देखिए प्लेस टू प्लेस आप जाएंगे तो प्लेस टू प्लेस आप पाते हैं कि सॉइल का कलर भी चेंज हो रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट जो होते हैं और जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो रहा होता है उसके बीच में डिफरेंस पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कहता है रेड, येलो और ब्राउन कलर्स आर यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स इन दिस सॉइल। जो सॉइल होते हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के आयरन ऑक्साइड होते हैं उसके वजह से कलर यहाँ पे अलग अलग हमको देखने को मिल रहा होता है। डार्क कलर्स ऑफ अ सॉइल आर एसोसिएटेड विथ presence of certain minerals and the type of organic matter that is humus in it। अगर डार्क कलर है मिट्टी का तो उससे क्या पता चल रहा है कि उसमें कुछ मेटल के मिनरल्स हैं और साथ ही साथ उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, तो इसलिए वो डार्क कलर का हमारा सॉइल है। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा है अलग अलग कलर के सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, और ये डिफरेंट कलर्स क्यों हो रहे हैं, तो उसमें जो
कंटेंट है ना, मिनरल कंटेंट है वो डिफरेंट है डिफरेंट सॉइल में। और जो ह्यूमस है, ह्यूमस का भी क्वांटिटी भी अलग अलग है अलग अलग तरह के सॉइल में, इसलिए उसके कलर जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कलर को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये जो है डिपेंड करता है हमारा साइज जो होता है पार्टिकल्स हो ना, सॉइल के पार्टिकल उसके ऊपर। कहता है एनीवन हु हैज़ एवर मेड अ मड बॉल knows that soil particles have a tendency to stick together। अगर आप मड का बॉल बनाए हैं, ठीक है, क्ले का आप काम किए हुए हैं, ओके, तो आप यहाँ पे जानते होंगे, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं। ओके, सॉइल जो क्ले होता है उससे आप अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स का यूज़ करके आप अलग अलग शेप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कहता है इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक मड बॉल्स विथ सैंड बिकॉज सैंड पार्टिकल्स डू नॉट एडहियर स्टिक टुगेदर इन द सेम वे एज द फाइनर क्ले पार्टिकल्स डू। जिस तरह से फाइनर क्ले पार्टिकल्स आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उसको जिस शेप में चाहें उस शेप में आप बना सकते हैं, क्या उसी तरह से सैंड पार्टिकल्स के साथ आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सैंड पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होते हैं, वो चिपकते नहीं एक दूसरे के साथ, होल्ड नहीं रह पाते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था, ये जो हमारा सैंड पार्टिकल्स है और जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अ सैंडी सॉइल मे बी स्ट्रक्चरलेस बिकॉज सैंड ग्रेन्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये जो सैंड पार्टिकल्स होता है सैंडी सॉइल, उसका यूज करके आप किसी भी डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को नहीं बना सकते हैं। क्यों? चूँकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होते हैं। दूसरा जो क्ले सॉइल होता है उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। क्ले सॉइल्स ऑन द अदर हैंड्स हैव ए टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि वो फाइन होते हैं, बहुत पतले होते, छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है हमारा क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में। ओके, ये आप देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक, ये क्या है देखिए। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। यहाँ पे क्या कहता है, प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स मॉइस्ट सॉइल टू change their shape on application of force and retain this shape even when the force is withdrawn। ये क्या कहता है, जो मॉइस्ट सॉइल यानी गीला सॉइल है, ठीक है, थोड़ा सा जिसमें वाटर की मात्रा है यानी नमी जिसमें है, ठीक है, तो उस तरह के सॉइल में ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके, और जब फोर्स को हम हटा देंगे तो जिस शेप में उसको हम दिए हुए हैं वो शेप अपना वो बनाए रख सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, प्लास्टिसिटी आप समझ गए। तो प्लास्टिसिटी का मतलब हम लोग समझ गए। प्लास्टिसिटी का मतलब ये हो रहा है कि सॉइल का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से हम उसको अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो है ऑन दिस बेसिस सैंडी सॉइल्स मे बी कंसिडर टू बी नॉन प्लास्टिक। सैंडी सॉइल को नॉन प्लास्टिक क्यों बोला गया है, नॉन प्लास्टिक नेचर का? क्योंकि सैंडी सॉइल को आप अलग अलग शेप में नहीं बना सकते हैं। ओके, एंड क्ले सॉइल टू बी प्लास्टिक। ये जो क्ले सॉइल है ना, ये प्लास्टिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि क्ले सॉइल का यूज करके आप अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज टू स्टिक टू वन अनदर इज नोन एज कोहेजन। ठीक है, तो ये आप देख लिए। तो कोहेजन का मतलब भी हम लोग समझ गए कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। तो चिपक सकने की जो कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है, उसी को तो हम यहाँ पे कोहेजन कह रहे हैं। ओके, तो ये भी आप जान गए कोहेजन क्या होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक सॉइल्स आर कोहेसिव। देखिए, जो प्लास्टिक सॉइल्स होते हैं वो कोहेसिव होते हैं। कोहेसिव कहने का मतलब हो रहा है कि उसके पार्टिकल्स चिपक सकते हैं, है ना, चिपक के रह सकते हैं, और उसको आप अपने इच्छा से जिस शेप में चाहे उस शेप में उसको आप बना सकते हैं। दूसरा है प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन रिफ्लेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड वर्कएबिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो हमारा सॉइल है उसके साथ हम अलग अलग तरह के वर्क को कर सकते हैं, यानी उसको लेकर के हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। यहाँ पे वर्कएबिलिटी कहने का मतलब यही हो रहा है।
दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस फॉर मेकिंग क्ले पॉट्स एंड टेराकोटा टॉयज। तो आप देख सकते हैं टॉयज बनाने के लिए यहाँ पे सॉइल का यूज हो रहा है, और जो अपना है मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए भी सॉइल का यूज हो रहा होता है। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल डेंसिटी। तो ये क्या हो रहा होता है? सॉइल्स हैविंग लार्जर पार्टिकल्स, वैसे सॉइल जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, यूजुअली हैव अ हायर वेट, उसका वेट भी ज़्यादा हुआ करता है पर यूनिट वॉल्यूम देन दोज हैविंग अ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो वैसे सॉइल जिसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं उसका वेट कम हो रहा होता है, और वैसे सॉइल जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं उसका वेट ज़्यादा हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डेंसिटी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, हायर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होगा सॉइल का तो उसका डेंसिटी भी आपका ज़्यादा हो रहा होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इसकी हम लोग बात करते हैं, और ये यहाँ पे कहता है इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकुलेशन रेट। तो ये भी देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स इनफिल्ट्रेशन एंड परकुलेशन रेट। ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सॉइल में वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके इनफिल्ट्रेशन और परकुलेशन रेट पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके, तो आप देखिए इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? इनफिल्ट्रेशन इज द रेट एट विच वाटर एंटर्स अ सॉइल, यानी कि किस रेट से वाटर एंटर करता है किसी भी सॉइल में, वो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन रेट। वही दूसरा क्या है? परकुलेशन रेट। परकुलेशन इज द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू अ सॉइल, किस रेट से वाटर जो है ना सॉइल से बाहर निकल रहा होता है वो कहलाता है परकुलेशन रेट। ओके, ये आप दोनों समझ गए। एक में क्या हो रहा है ना, वाटर यहाँ पे एंटर कर रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है ना, वाटर मूव थ्रू आउट, है ना, मूव थ्रू यानी सॉइल से निकल रहा है। ओके, ये दोनों का जो रेट है तो एक हमारा हो रहा है इनफिल्ट्रेशन रेट और दूसरा हमारा हो रहा है परकुलेशन रेट। आगे देखिए, दीज आर key factors in determining the suitability of a soil for growing crops। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल हमारा सुइटेबल होगा वो हम कैसे चेक कर पाएंगे? तो इनफिल्ट्रेशन रेट और परकुलेशन रेट के हेल्प से हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये जो हमारा टू फैक्टर्स है परकुलेशन रेट और इनफिल्ट्रेशन रेट, ये क्या करता है? दीज टू फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहने का मतलब क्या हो रहा है? नेचर मतलब तो नेचर आप समझ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहाँ पे कुछ ग्रो कर रहा हो, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो, ठीक है, एक इकोसिस्टम बना हो, उस तरह के प्लेस को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए, हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस। सिंपल में आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ कहता है सीमेंटेड एंड कॉन्क्रीट फ्लोर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर कैन नॉट एंटर और मूव थ्रू सच एरियाज। जो एरिया सीमेंटेड होता है या फिर कंक्रीट का जो फ्लोर होता है वहाँ पे क्या होता है ना, वाटर एंटर नहीं कर सकता है और वाटर उससे होकर के मूव भी नहीं कर सकता है। ओके, तो ये आपको पता है, पहले से आप जानते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे अलग अलग सॉइल्स की कितनी कैपेबिलिटी होती है वाटर को अपने से पास करने की या फिर होल्ड करने की। कहता है सॉइल टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो आइए किस तरह के सॉइल्स वाटर को होल्ड कर सकते हैं, कौन नहीं होल्ड कर सकता है, इसके बारे में देखेंगे। कहता है सम सॉइल्स सच एज क्ले सॉइल। देखिए क्ले सॉइल्स की बात हो रही है, तो आपको पता है ना क्ले सॉइल्स में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, टेक अप वाटर वेरी स्लोली, उससे होकर के जो वाटर है ना बहुत धीरे धीरे अंदर जाता है। एंड आल्सो होल्ड इट वेल, वाटर जो उसमें चला जाएगा उसको अच्छे से वो रख सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है। दैट इज देयर डू नॉट ड्रेन आउट वेल, यानी वाटर उससे होकर निकल नहीं जाएगा, यानी वाटर होल्ड करके रख सकता है। कौन?
क्ले सॉइल। ये तो हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा यहाँ पे देखिए सैंडी सॉइल की बात की गई है। सैंडी सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर वेल बट डू नॉट होल्ड इट वेल। सैंडी सॉइल जो होते हैं वाटर तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी बहुत जल्दी वाटर उससे पास कर जाएगा, लेकिन वो वाटर को होल्ड भी नहीं कर सकता है, अपने साथ वो वाटर को होल्ड करके रख भी नहीं सकता है। ये भी उसका प्रॉपर्टी है। दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली। बहुत जल्दी वाटर उससे होकर के निकल जाता है। सॉइल विथ हाई ह्यूमस कंटेंट। वैसे सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होते हैं, लाइक पीट hold the water well and do not let it drain out very fast because of their high organic content। आप यहाँ पे ये भी आप समझ गए कि उस तरह के सॉइल्स में जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट हुआ करते हैं, वो वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राइट साइड हमारे पास एक पिक्चर दिखाया गया है। इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द सरफेस पूल, और दूसरा हमारे पास क्या है ना, सॉइल स्टिल सैचुरेटेड यानी परकुलेशन रेट को समझाया गया है। किस रेट से यहाँ पे वाटर इसमें एंटर कर रहा है और किस रेट से ये वाटर यहाँ पे बाहर निकल के चला जा रहा है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकुलेशन रेट ऑफ द सॉइल। ये दोनों को हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे।